कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को, मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। द्रोण पर्व चल रहा है और पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया था और उसको अभिमन्यु ने भेज दिया था। अभिमन्यु बहुत ही पराक्रम से युद्ध लड़ रहे थे और सभी उनके भय से इधर उधर भाग रहे थे। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। संजय कहते हैं, तदंतर कर्ण और अभिमन्यु दोनों परस्पर युद्ध करते हुए लहूलुहान हो गए। इसके बाद कर्ण के 6 मंत्री सामने आए। वे सभी विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले थे, किंतु अभिमन्यु ने उन्हें घोड़े और सारथियों सहित नष्ट कर दिया तथा दूसरे धनुर्धारियों को भी 10-10 बाढ़ मारकर बींध डाला। उसका यह कार्य अद्भुत सा हुआ। इसके बाद उसने मगध राज के पुत्र को 6 बाढ़ों से मृत्यु के मुख में भेजकर घोड़े और सारथी सहित अश्वकेतु को भी मार गिराया। फिर मर्तिकावतक देश के राजा भोज को भी क्षुरप्र नामक बाढ़ से मौत के घाट उतारकर बाढ़ वर्षा करते हुए सिंहनाद किया। इतने में दुशासन के पुत्र ने आकर 4 बाढ़ों से 4 घोड़ों को, 1 से सारथी को और 10 से अभिमन्यु को भी बींध दिया। तब अभिमन्यु ने भी 7 बाढ़ों से दुशासन के पुत्र को घायल करके कहा, अरे तेरा पिता तो कायर की भांति युद्ध छोड़कर भाग गया, अब तू लड़ने चला है। सौभाग्य की बात है कि तू भी लड़ना जानता है, किंतु आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर उसने दुशासन के पुत्र पर एक तीखा बाढ़ चलाया, किंतु अश्वत्थामा ने अपने 3 बाढ़ों से उसे काट दिया। तब अभिमन्यु ने अश्वत्थामा की ध्वजा काटकर 3 बाढ़ों से शल्य को पीड़ित किया। शल्य ने भी उसकी छाती में 9 बाढ़ मारे। अभिमन्यु ने शल्य की ध्वजा काटकर उनके पार्श्व रक्षक और सारथी को भी मार डाला। फिर 6 बाढ़ों से शल्य को भी बींधा। शल्य उस रथ से भागकर दूसरे रथ पर जा बैठे। इसके बाद सुभद्रा कुमार ने शत्रुंजय, चंद्रकेतु, मेघवेग, सुवर्चा और सूर्यभास इन 5 राजाओं का वध करके शकुनी को भी बाढ़ों से घायल किया। शकुनी ने भी 3 बाढ़ों से अभिमन्यु को बींधकर दुर्योधन से कहा, देखो यह पहले से एक एक करके हम लोगों को मार रहा है, अब हम सब लोग मिलकर इसको मार डालें। तदंतर कर्ण ने द्रोणाचार्य से कहा, अभिमन्यु पहले से ही हम सब लोगों को कुचल रहा है, अब इसके वध का कोई उपाय हमें शीघ्र बताइए। तब महान धनुर्धर द्रोण ने सब लोगों से कहा, इस पांडव नंदन की फुर्ती तो देखो। बाड़ों को चढ़ाते और छोड़ते समय इस रथ मार्ग में केवल इसका मंडलाकार धनुषी दिखाई पड़ता है, वह स्वयं कहाँ है इसका पता नहीं चलता। सुभद्रा नंदन अपने बाड़ों से मुझे छत विछत कर रहा है, मेरे प्राण मूर्छित हो रहे हैं, तो भी इसका पराक्रम देखकर मुझे हर्ष ही होता है। अपने हाथों की फुर्ती के कारण यह समस्त दिशाओं में बाड़ों की वर्षा कर रहा है। इस समय अर्जुन में तथा इसमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता। यह सुनकर कर्ण ने अभिमन्यु के बाड़ों से आहत होकर पुनः द्रोण से कहा, आचार्य अभिमन्यु मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है, मुझे साहस पूर्वक खड़ा रहना चाहिए, यही सोचकर अभी तक खड़ा हूं। इस तेजस्वी कुमार के तीखे बाण मेरे हृदय को चीरे डालते हैं। कर्ण की बात सुनकर आचार्य द्रोण हंस पड़े और धीरे से बोले, एक तो यह तरुण राजकुमार स्वयं ही शीघ्र पराक्रम दिखाने वाला है, दूसरे इसका कवच अभेद्य है। इसके पिता अर्जुन को जो मैंने कवच धारण की विद्या सिखाई थी, निश्चय ही उस संपूर्ण विद्या को यह भी जानता है। अतः यदि इसका धनुष और प्रत्यंचा काटी जा सके, बागडोर काटकर घोड़े, पार्श्व रक्षक और सारथी मार दिए जा सके, तो काम बन सकता है। राधा नंदन तुम बड़े धनुर्धर हो, यदि कर सको तो यही करो। सब प्रकार से असहाय करके इसे रण से भगाओ और पीछे से प्रहार करो। यदि इसके हाथ में धनुष रहा तो देवता और असुर भी इसे नहीं जीत सकते। आचार्य की बात सुनकर कर्ण ने बाड़ों से अभिमन्यु के धनुष को काट डाला। कृतवर्मन उसके घोड़ों को और कृपाचार्य पार्श्व रक्षक तथा सारथी को मार डाला। उसे धनुष और रथ से हीन देख बाकी महारथी लोग बड़ी शीघ्रता से उस पर बाढ़ बरसाने लगे। एक और 6 महारथी थे, दूसरी ओर असहाय अभिमन्यु, तो भी ये निर्दयी उस अकेले बालक पर बाढ़ वर्षा कर रहे थे। धनुष कट गया, रथ से हाथ धोना पड़ा, तो भी उसने अपने धर्म का पालन किया। हाथ में ढाल तलवार लेकर वह तेजस्वी बालक आकाश में उछल पड़ा। अपनी लघिमा शक्ति से अभी वह गरुड़ की भांति ऊपर मंडरा ही रहा था, तब तक द्रोणाचार्य ने क्षुरप्र नामक बाढ़ से उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कर्ण ने ढाल छिन्न भिन्न कर दी। अब उसके हाथ में तलवार भी न रही, सारे अंगों में बाढ़ धसे हुए थे। उसी दशा में वह आकाश से उतरा और क्रोध में भरकर चक्र हाथ में लिए द्रोणाचार्य पर झपटा। उस समय वह चक्रधारी भगवान विष्णु की भांति शोभायमान हो रहा था। उसे देखकर राजा लोग बहुत डर गए और सबने मिलकर उसके चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब महारथी अभिमन्यु ने बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और अश्वत्थामा पर चलाई। जलते हुए वज्र के समान उस गदा को आते देख अश्वत्थामा रथ से उतरकर 3 कदम पीछे हट गया। गदा की चोट से उसके घोड़े, पार्श्व रक्षक और सारथी मारे गए। उसके बाद अभिमन्यु ने सुबल के पुत्र कालिकेय को तथा उसके अनुचर 77 गांधारों को मौत के घाट उतारा। फिर 10 बसातीय महारथियों को तथा 7 केकय महारथियों का संहार कर 10 हाथियों को मार डाला। तत्पश्चात दुशासन कुमार के रथ और घोड़ों को गदा से चूड़ कर डाला। इससे दुशासन के पुत्र को बड़ा क्रोध हुआ और वह
वह भी गदा उठाकर अभिमन्यु की ओर दौड़ा। फिर तो दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से परस्पर प्रहार करने लगे। दोनों पर गदा के अग्रभाग की चोट पड़ी और दोनों साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े। दुशासन कुमार पहले उठा और अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था कि उसने उसके मस्तक पर गदा मारी। उसके प्रचंड आघात से बेचारा अभिमन्यु पुनः बेहोश होकर गिर पड़ा। महाराज, इस प्रकार उस एक बालक को बहुत लोगों ने मिलकर मारा। आकाश से टूटकर गिरे हुए चंद्रमा की भांति उस शूरवीर को रणभूमि में गिरा देख अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी भी हाहाकार करने लगे। सबने एक स्वर से कहा, द्रोण और कर्ण जैसे 6 प्रधान महारथियों ने मिलकर इस अकेले बालक का वध किया है। इसे हम लोग धर्म नहीं मानते। चंद्रमा सूर्य के तुल्य कांतिमान अभिमन्यु को इस प्रकार पड़ा देख आपके योद्धाओं को बड़ा हर्ष हुआ और पांडवों के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। राजन, अभिमन्यु अभी बालक था, युवावस्था में उसका पदार्पण नहीं हुआ था। उस वीर के मरते ही युधिष्ठिर के देखते देखते संपूर्ण पांडव सेना भाग चली। यह देख युधिष्ठिर ने उन वीरों से कहा, वीरों, युद्ध में मृत्यु का अवसर आने पर भी अभिमन्यु ने पीठ नहीं दिखाई है। तुम भी उसी की भांति धीरता रखो, डरो मत। हम लोग निश्चय ही शत्रुओं पर विजय पाएंगे। ऐसा कहकर धर्मराज ने अपने दुखी सैनिकों का शोक दूर किया। राजन, अभिमन्यु श्रीकृष्ण और अर्जुन के समान पराक्रमी था। वह 10,000 राजकुमार और महारथी कौशल्य को मारकर मरा है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वह पुण्यवानों के अक्षय लोकों में गया है, अतः वह शोक करने योग्य नहीं है। महाराज, इस प्रकार हम लोग पांडवों के उस श्रेष्ठ वीर को मारकर और अनेक बाड़ों से पीड़ित एवं लहूलुहान हो सायकाल अपनी छावनी में चले आए। आते समय देखा शत्रु भी बहुत दुखी और उदास हो अपने शिविर को जा रहे हैं। उस समय श्रेष्ठ योद्धाओं ने रक्त की नदी बहा दी थी, जो वैतरणी के समान भयंकर और दुस्तर थी। रणभूमि के मध्य में बहती हुई वह नदी जीवित और मृतक सबको अपने प्रवाह में बहाए जा रही थी। अनेकों धड़ वहां नाच रहे थे। रणस्थल को देखने में डर मालूम होता था। संजय कहते हैं, महाराज, महावीर अभिमन्यु के मारे जाने के पश्चात सभी पांडव योद्धा रथ छोड़ कवच उतार और धनुष फेंक कर राजा युधिष्ठिर के चारों ओर बैठ गए तथा अभिमन्यु को मन ही मन याद करते उसके युद्ध का स्मरण करने लगे। भाई का पुत्र अभिमन्यु जैसा वीर मारा गया, यह सोचकर राजा युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए और विलाप करने लगे। जैसे गाय के झुंड में सिंह का बच्चा प्रवेश कर जाए, उसी प्रकार जो केवल मेरा प्रिय करने की इच्छा से द्रोण के दुर्भेद्य व्यूह में जा घुसा, युद्ध में जिसके सामने आकर बड़े बड़े धनुर्धर और अस्त्र विद्या में कुशल वीर भी भाग गए, जिसने हमारे कट्टर शत्रु दुशासन को अपने बाणों से शीघ्र ही मार भगाया था, वह वीर अभिमन्यु द्रोण सेना रूपी महासागर के पार होकर भी दुशासन कुमार के पास जा मृत्यु को प्राप्त हुआ। सुभद्रा कुमार के मारे जाने के बाद अब मैं अर्जुन अथवा सुभद्रा को कैसे मुंह दिखाऊंगा? हाय, वह बेचारी अब अपने प्यारे बेटे को नहीं देख सकेगी। श्री कृष्ण और अर्जुन को यह दुखद समाचार कैसे सुनाऊंगा? आह, मैं कितना निर्दयी हूँ। जिस सुकुमार बालक को भोजन और शयन करने, सवारी पर चलने तथा भूषण वस्त्र पहनने में आगे रखना चाहिए था, उसे मैंने युद्ध में आगे कर दिया। अभी तो वह तरुण कुमार युद्ध की कला में पूरा प्रवीण भी नहीं हुआ था, फिर कैसे कुशल से लौटता? अर्जुन बुद्धिमान, निर्लोभ, संकोचशील, क्षमावान, रूपवान, बलवान, बड़ों को मान देने वाले वीर और सत्य पराक्रमी हैं, जिनके कर्मों की देवता लोग भी प्रशंसा करते हैं। जो अभय चाहने वाले शत्रु को भी अभय दान देते हैं, उन्हीं के बलवान पुत्र की भी हम लोग रक्षा न कर सके। बल और पुरुषार्थ में जो अपना सानी नहीं रखता था, उस अर्जुन कुमार को मारा गया देखकर अब विजय से भी मुझे प्रसन्नता न होगी। उसके बिना पृथ्वी का राज्य, अमरत्व अथवा देवताओं के लोक का अधिकार भी मेरे लिए किसी काम का नहीं है। कुंती नंदन युधिष्ठिर जब इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय महर्षि वेद व्यास जी वहां आ पहुंचे। युधिष्ठिर ने उनका यथोचित सत्कार किया और जब वे आसन पर विराजमान हुए तो अभिमन्यु की मृत्यु के शोक से संतप्त होकर उनसे कहा, मुनिवर, सुभद्रा नंदन अभिमन्यु युद्ध कर रहा था, उस समय उसे अनेकों अधर्मी महारथियों ने घेर कर मार डाला है। मैंने उससे कहा था हम लोगों के लिए व्यूह में घुसने का दरवाजा बना दो, उसने वैसा ही किया। जब स्वयं भीतर घुस गया तब उसके पीछे हम लोग भी घुसने लगे, किंतु जयद्रथ ने हमें रोक दिया। योद्धाओं को अपने समान वीर से युद्ध करना चाहिए, किंतु शत्रुओं ने जो उसके साथ व्यवहार किया है वह नितांत अनुचित है। इसी कारण मेरे हृदय में बड़ा संताप हो रहा है। बार बार उसी की चिंता होने लगती है, तनिक भी शांति नहीं मिलती। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम तो महान बुद्धिमान और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो। तुम्हारे जैसे पुरुष संकट पड़ने पर मोहित नहीं होते। अभिमन्यु युद्ध में बहुत से वीरों को मारकर प्रौढ़ योद्धाओं के समान पराक्रम दिखाकर स्वर्गलोक में गया है। भारत, विधाता के विधान को कोई टाल नहीं सकता। मृत्यु तो देवता, गंधर्व और दानवों के भी प्राण ले लेती है, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, मुनि, ये शूरवीर राजकुमार शत्रुओं के वश में पड़कर विनाश के मुख में चले गए। कहते हैं ये मर गए, किंतु मुझे संदेह होता है कि इन्हें मर गए ऐसा क्यों कहा जाता है। मृत्यु किसकी होती है, क्यों होती है, और वह किस प्रकार प्रजा का संहार करती है तथा कैसे यह जीव को परलोक में ले आती है? पितामह, ये सब बातें मुझे बताइए। व्यास जी ने कहा, राजन, जानकार लोग इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का दृष्टांत दिया करते हैं। इसको सुनकर तुम स्नेह बंधन के कारण होने वाले दुख से छूट जाओगे। यह उपाख्यान समस्त पापों को नष्ट करने वाला
आयु बढ़ाने वाला, शोकनाशक, अत्यंत मंगलकारी तथा वेदाध्ययन के समान पवित्र है। आयुष्मान पुत्र, राज्य और लक्ष्मी चाहने वाले द्विजों को प्रतिदिन प्रातःकाल इस आख्यान का श्रवण करना चाहिए। प्राचीन काल की बात है, सत्ययुग में एक अकंपद नाम के राजा थे। उन पर शत्रुओं ने आक्रमण किया। राजा के एक पुत्र था जिसका नाम था हरि। वह बल में नारायण के समान था और युद्ध में इंद्र के समान। उस युद्ध में दुष्कर पराक्रम दिखाकर अंत में वह शत्रुओं के हाथ से मारा गया। इससे राजा को बड़ा शोक हुआ। उसके पुत्र शोक का समाचार जानकर देवर्षि नारद जी आए। राजा ने उनका यथोचित पूजन करके बैठने के पश्चात उनसे कहा, भगवान, मेरा पुत्र इंद्र और विष्णु के समान कांतिमान एवं महाबली था। उसको बहुत से शत्रुओं ने मिलकर युद्ध में मार डाला है। अब मैं यह ठीक ठीक जानना और सुनना चाहता हूं कि यह मृत्यु क्या है, इसका वीर, बल और पौरुष कैसा है। राजा की बात सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, आदि में सृष्टि के समय पितामह ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण प्रजा की सृष्टि की तो उसका संहार होता न देख उसके लिए वे विचार करने लगे। सोचते सोचते जब कुछ समझ में न आया तो उन्हें क्रोध आ गया। उनके उस क्रोध के कारण आकाश से अग्नि प्रकट हुई और वह संपूर्ण दिशाओं में फैल गई। भगवान ब्रह्मा ने उसी अग्नि से पृथ्वी, आकाश एवं संपूर्ण चराचर जगत को जलाना आरंभ किया। यह देख रुद्र देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। शंकर जी के आने पर प्रजा के हित के लिए ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम अपनी इच्छा से उत्पन्न हुए हो और मुझसे अभीष्ट वस्तु पाने योग्य हो। बताओ तुम्हारी कौन सी कामना पूर्ण करूं। तुम्हें जो भी अभीष्ट होगा उसे पूर्ण करूंगा। रुद्र ने कहा, प्रभु, आपने नाना प्रकार के प्राणियों की सृष्टि की है, किंतु वे सभी आज आपकी क्रोधाग्नि से दग्ध हो रहे हैं। उनकी दशा देखकर मुझे दया आती है। भगवान, अब तो उन पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी देवी जगत के भार से पीड़ित हो रही थी, इसी ने मुझे संहार के लिए प्रेरित किया। इस विषय में बहुत विचार करने पर भी जब कोई उपाय न सूझा तो मुझे बहुत क्रोध चढ़ आया। रुद्र ने कहा, भगवान, संहार के लिए आप क्रोध न करें, प्रजा पर प्रसन्न हो। आपके क्रोध से प्रकट हुई आग पर्वत, वृक्ष, नदी, जलाशय, तृण, घास आदि संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत को जला रही है। अब आपका क्रोध शांत हो जाए, यही वरदान मुझे दीजिए। प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे इन प्राणियों की जान बचे। नारद जी कहते हैं, शंकर जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रजा का कल्याण करने के लिए उस अग्नि को पुनः अपने में लीन कर लिया। उसे लीन करते समय उनकी सब इंद्रियों से एक स्त्री प्रकट हुई। उसका रंग था काला, लाल और पीला। उसकी जिह्वा, मुख और नेत्र भी लाल थे। ब्रह्मा जी ने उसे मृत्यु कहकर पुकारा और बताया कि मैंने लोगों का संहार करने की इच्छा से क्रोध किया था, उसी से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अतः तुम मेरी आगे से संपूर्ण चराचर जगत का नाश करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा सुनकर वह स्त्री अत्यंत सोच में पड़ गई। फिर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से जो आंसू झर रहे थे उसे ब्रह्मा जी ने हाथों में ले लिया और उसे भी सांत्वना दी। तब मृत्यु ने कहा, भगवान, आपने मुझे ऐसी स्त्री क्यों बनाया? क्या मैं जानबूझकर यह अहितकारक कठोर कर्म करूं? मैं भी पाप से डरती हूं। मेरे सताए हुए लोग रोएंगे। उन दुखियों के आंसुओं से मुझे बड़ा भय हो रहा है, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूं। मुझे वर दीजिए, मैं आज से धेनुका आश्रम में जाकर आपकी ही आराधना में संलग्न हो तीव्र तपस्या करूंगी। रोते बिलखते लोगों के प्राण लेने का काम मुझसे नहीं हो सकेगा। मुझे इस पाप से बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु, प्रजा का संहार करने के लिए ही तुम्हारी सृष्टि हुई है। जाओ, सब प्रजा का नाश करती रहो। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही होगा, इसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इसमें तुम्हारी निंदा नहीं होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वह कन्या प्रजा के संहार की प्रतिज्ञा किए बिना ही तप करने की इच्छा से धेनुकाश्रम में चली गई। वहां से पुष्कर, गोकर्ण, नैमिष और मलयाचल आदि तीर्थों में जा जाकर अपनी रुचि के अनुकूल कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर सुखाने लगी। वह अनन्य भाव से केवल ब्रह्मा जी में ही सुदृढ़ भक्ति रखती थी। उसने अपने धर्माचरण से पितामह को प्रसन्न कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मन से उससे कहा, मृत्यु, बताओ तो सही, किस लिए यह अत्यंत कठोर तप कर रही हो? मृत्यु बोली, प्रभु, मैं आपसे यही वर चाहती हूँ कि प्रजा का नाश न करूं। मुझे अधर्म से बड़ा भय हो रहा है, इसलिए तप में लगी हूँ। भगवान, मुझ भयभीत अबला को आप अभयदान दे। मैं एक निरपराध स्त्री हूँ, बहुत दुख पा रही हूँ, आपसे कृपा की भीख मांगती हूँ, मुझे शरण दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कल्याणी, इस प्रजा वर्ग का संहार करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। मेरी बात किसी तरह मिथ्या नहीं हो सकती, इसलिए तुम 4 प्रकार की प्रजा का नाश करो। सनातन धर्म तुम्हें पवित्र बनाए रखेगा। लोकपाल, यम तथा तरह तरह की व्याधियां तुम्हारी सहायता होंगी। फिर देवता लोग तथा मैं सभी तुम्हें वरदान देंगे। यह सुनकर मृत्यु ने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि यह कार्य मेरे बिना नहीं हो सकता तो आपके आगे शिरोधार्य है। अब एक बात कहती हूँ, उसे सुनिए। लोभ, क्रोध, असूया, ईर्ष्या, द्रोह, मोह, निर्लज्जता तथा परस्पर कटुवचन बोलना, ये नाना प्रकार के दोषी प्राणियों की देह का नाश करे। ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु, ऐसा ही होगा। तुम्हारे आंसुओं की बूंदें जिन्हें मैंने हाथ में ले लिया था, व्याधि बनाकर
गताइयों प्राणियों का नाश करेंगी। तुम्हें पाप नहीं लगेगा, अतः डरो मत। तुम कामना और क्रोध का त्याग करके संपूर्ण जीवों के प्राणों का अपहरण करो। ऐसा करने से तुम्हें अक्षय धर्म की प्राप्ति होगी। जो मिथ्या के आवरण से ढके हुए हैं उन जीवों को अधर्म ही मारेगा। असत्य से ही प्राणी अपने को पाप पंक में डुबाते हैं। नारद जी कहते हैं, उस मृत्यु नाम धारिणी स्त्री ने ब्रह्मा जी के उपदेश से तथा विशेषता उनके शाप के भय से बहुत अच्छा कहकर उनके आगे स्वीकार कर ली। तब से वह काम और क्रोध को त्याग कर अनासक्त भाव से प्राणियों का अंतकाल उपस्थित होने पर उनके प्राणों को हर लेती है। यही प्राणियों की मृत्यु है। इसी से व्याधियों की उत्पत्ति हुई है। व्याधि कहते हैं रोग को जिससे जीव रुग्ण हो जाता है। अंतकाल आने पर सभी प्राणियों की मृत्यु होती है। इसलिए राजन, तुम व्यर्थ शोक न करो। मरण के पश्चात सभी प्राणी परलोक में जाते हैं और वहां से इंद्रियों तथा वृत्तियों के साथ ही यहाँ लौट आते हैं। देवता भी परलोक में अपने कर्म भोग पूर्ण करके फिर इस मर्त्य लोक में जन्म लेते हैं। इसलिए तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। वह वीरों को प्राप्त होने योग्य रमणीय लोकों में पहुंचकर वहां स्वर्गीय आनंद का उपभोग करता है। ब्रह्मा जी ने मृत्यु को प्रजा का संहार करने के लिए ही स्वयं ही उत्पन्न किया है, अतः वह समय आने पर सबका संहार करती ही है। यह जानकर धीर पुरुष मरे हुए प्राणियों के लिए शोक नहीं करते। यह सारी सृष्टि विधाता की बनाई हुई है। वे स्वेच्छानुसार इसका उपसंहार करते हैं। इसलिए तुम अपने मरे हुए पुत्र का शोक शीघ्र ही त्याग दो। व्यास जी कहते हैं, नारद जी के अर्थ भरी बात सुनकर राजा अकंपद ने उनसे कहा, भगवान, मेरा शोक दूर हुआ, अब मैं प्रसन्न हूँ। आपके मुख से यह इतिहास सुनकर मैं कृतार्थ हो गया। आपको प्रणाम है। राजा की ऐसी संतोषपूर्ण वाणी सुनकर देवर्षि नारद जी तुरंत नंदन वन को चले गए। राजा युधिष्ठिर, इस उपाख्यान को सुनने सुनाने से पुण्य, यश, आयु, धन तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महारथी अभिमन्यु युद्ध में धनुष, तलवार, गदा तथा शक्ति से प्रहार करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ है। वह चंद्रमा का निर्मल पुत्र था और पुनः चंद्रमा में ही लीन हुआ है। इसलिए तुम धैर्य धारण करो और प्रमाद त्याग कर भाई को साथ ले शीघ्र ही युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। युधिष्ठिर ने कहा, मुनिवर, प्राचीन काल के पुण्यात्मा, सत्यवादी एवं गौरवशाली राजर्षियों के कर्मों का वर्णन करते हुए पुनः अपने यथार्थ वचनों से मुझे सांत्वना दीजिए। व्यास जी बोले, पूर्व काल में क्षैब्य नामक राजा थे। उनके पुत्र का नाम था संजय। जब संजय राजा हुआ तो उसकी देवर्षि नारद और पर्वत दो ऋषियों से मित्रता हो गई। एक समय की बात है, वे दोनों ऋषि राजा संजय से मिलने के लिए उसके घर आए। राजा ने उनका विधिवत आतिथ्य सत्कार किया और वे बड़ी प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक वहां रहने लगे। संजय को पुत्र की अभिलाषा थी। उसने अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की। वे ब्राह्मण वेद वेदांग के ज्ञाता एवं तप और स्वाध्याय में लगे रहने वाले थे। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों ने नारद जी से कहा, भगवान, आप राजा संजय को उनकी इच्छा के अनुसार पुत्र प्रदान करें। नारद जी ने तथास्तु कहकर संजय से कहा, राजर्षि, ब्राह्मण लोग आप पर प्रसन्न है और आपको पुत्र देना चाहते हैं, अतः आपका कल्याण हो। आप जैसा पुत्र चाहते हो उसके लिए वर मांग ले। नारद जी के ऐसा कहने पर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो यशस्वी, तेजस्वी और शत्रु को दबाने वाला हो तथा जिसके मल मूत्र, थूक और पसीने भी सुवर्णमय हो। राजा को ऐसा ही पुत्र हुआ। उसका नाम पड़ा सुवर्णष्ठीवी। उक्त वरदान से राजा के घर निरंतर धन बढ़ने लगा। उन्होंने अपने महल, चार दीवारी, किले, ब्राह्मणों के घर, पलंग, बिछौने, रथ और भोजन पात्र आदि सभी आवश्यक सामग्रियों को सोने का बनवा लिया। कुछ काल के पश्चात राजा के महल में लुटेरे घुसे और राजकुमार सुवर्णष्ठीवी को बलपूर्वक पकड़कर जंगल में ले गए। सुवर्ण पाने का उपाय तो उन्हें ज्ञात नहीं था, इसलिए उन मूर्खों ने राजकुमार को मार डाला। फिर उसका शरीर फाड़ कर देखा, किंतु कुछ भी धन नहीं मिला। जब उसके प्राण निकल गए तो वह धन प्राप्त कराने वाला वरदान भी नष्ट हो गया। बेवकूफ डाकू उस अद्भुत राजकुमार को मारकर स्वयं भी आपस में लड़ भिड़कर नष्ट हो गए। अंत में वे पापी असंभव्य नामक नरक में पड़े। राजा अपने मरे हुए पुत्र को देखकर बहुत दुखी हुआ और बड़ी करुणा के साथ विलाप करने लगा। यह समाचार पाकर देवर्षि नारद जी ने वहां दर्शन दिया और कहा, संजय, अपनी अपूर्ण कामनाएं लिए तुम भी तो एक दिन मरोगे, फिर दूसरे के लिए इतना शोक क्यों? औरों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार व्यास जी ने बहुत सारे महान हस्तियों के कथाएं सुनाई युधिष्ठिर को ये समझाने के लिए कि हर कोई मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे कि उन्होंने कहानियां सुनाई शिबी और राम जी की, उसके बाद भगीरथ की, दिलीप की, मानधाता की, ययाति की, अम्बरीश की और शशबिंदु की, राजा गय की, रंतिदेव की, भरत की और पृथु की कथा। नारद जी ने संजय को पूरा उपाख्यान सुनाया। नारद जी संजय से कहते हैं, राजन, मैंने जो कुछ कहा उसे सुना ना? कुछ समझ में आया या नहीं? जैसे शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण को कराया हुआ श्राद्ध भोजन नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मेरा ये सारा कहना व्यर्थ तो नहीं हो गया। उनके ऐसा कहने पर संजय ने हाथ जोड़कर कहा, मुनि, प्राचीन राजर्षियों का यह उत्तम उपाख्यान सुनकर मेरा संपूर्ण शोक दूर हो गया। अब मेरे हृदय में तनिक भी व्यथा नहीं है। बताइए, अब मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं?
नारद जी ने कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा शोक दूर हो गया, अब तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। संजय ने कहा, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इतने से ही मुझे पूरा संतोष है। जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए जगत में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। नारद जी ने कहा, लुटेरे ने तुम्हारे पुत्र को पशु की भांति व्यर्थ ही मार डाला है, वह नरक में बड़ा कष्ट पा रहा है, अतः मैं उसे नरक से निकालकर तुम्हें पुनः वापस दे रहा हूं। व्यास जी ने कहा, इतना कहते ही वह अद्भुत कांति वाला संजय का पुत्र वहां प्रकट हो गया। उससे मिलकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। संजय का पुत्र अपने धर्म के पालन द्वारा कृतार्थ नहीं हुआ था, उसने डरते डरते प्राण त्याग दिया था, इसलिए नारद जी ने उसे पुनः जीवित कर दिया। परंतु अभिमन्यु तो शूरवीर और कृतार्थ था, उसने रणांगण में हजारों शत्रु को मौत के घाट उतारकर सामना करते हुए प्राण त्याग किया है। योगी, निष्काम भाव से यज्ञ करने वाले और तपस्वी पुरुष जिस उत्तम गति को पाते हैं, तुम्हारे पुत्र ने भी वही अक्षय गति प्राप्त की है। अभिमन्यु चंद्रमा के स्वरूप को प्राप्त हुआ है, वह वीर अपनी अमृतमय किरणों से प्रकाशमान हो रहा है, उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार सोच समझकर तुम धैर्य धारण करो, शोक करने से तो दुख ही बढ़ता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शोक का परित्याग करके अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करे। तुमने मृत्यु की उत्पत्ति और उसके अनुपम तपस्या की बात सुनी ही है। मृत्यु के लिए सब प्राणी एक से हैं, ऐश्वर्य चंचल है। यह बात संजय के पुत्र के मरण और पुनर्जीवन की कथा से स्पष्ट हो जाती है। इसलिए राजा युधिष्ठिर, अब तुम शोक न करो। यह कहकर भगवान व्यास वहां से अंतर्धान हो गए। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने प्राचीन राजाओं की यज्ञ संपत्ति सुनकर मन ही मन उनकी प्रशंसा की और शोक त्याग दिया। फिर यह सोचकर कि अर्जुन से मैं क्या कहूंगा, चिंता में पड़ गए। संजय कहते हैं, महाराज, उस दिन जब सूर्य नारायण अस्त हो गए, प्राणियों का घोर संहार बंद हुआ तथा सभी सैनिक अपनी अपनी छावनी को जाने लगे। उसी समय अर्जुन भी अपने दिव्य अस्त्रों से संशप्तकों का वध करके रथ पर बैठ शिविर की ओर चले। चलते चलते ही वे भगवान श्री कृष्ण से बोले, केशव, न जाने क्यों आज मेरा हृदय धड़क रहा है, सारा शरीर शिथिल हो रहा है, कोई अनिष्ट अवश्य हुआ है। यह बात हृदय से निकलती ही नहीं। पृथ्वी पर तथा संपूर्ण दिशाओं में होने वाले भयंकर उत्पात मुझे डरा रहे हैं। कहिए मेरे पूज्य भ्राता राजा युधिष्ठिर अपने मंत्रियों सहित सकुशल तो होंगे? श्री कृष्ण ने कहा, शोक न करो, मंत्रियों सहित तुम्हारे भाई का तो कल्याण ही होगा। इस अपशकुन के अनुसार कोई दूसरा ही अनिष्ट हुआ होगा। तदंतर दोनों वीरों ने संध्योपासना की और फिर रथ पर बैठकर युद्ध संबंधी बातें करते हुए आगे बढ़े। जब छावनी के पास पहुंचे तो उसे आनंद रहित और श्रीहीन देखा। तब वे चिंतित होकर श्री कृष्ण से कहने लगे, जनार्दन, आज इस शिविर में मांगलिक बाजे नहीं बज रहे हैं, आज वीणा भी नहीं बजती, मंगल गीत नहीं गाए जाते, बंदीजन न स्तुति करते हैं न पाठ। मेरे सैनिक मुझे देखकर नीचे मुंह किए चल देते हैं। इन स्वजनों को व्याकुल देखकर मेरे हृदय का खटका नहीं मिटता। आज प्रतिदिन की भांति सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरी अगवानी करने नहीं आ रहा है। इस प्रकार बातें करते हुए दोनों ने शिविर में पहुंचकर देखा कि पांडव अत्यंत व्याकुल और हतोत्साह हो रहे हैं। भाइयों तथा पुत्रों को इस अवस्था में देख और सुभद्रा नंदन अभिमन्यु को वहां न पाकर अर्जुन बहुत दुखी होकर बोले, आज आप सब लोगों के मुख पर अप्रसन्नता दिखाई दे रही है। इधर मैं अभिमन्यु को नहीं देखता और आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोलते नहीं, इसका क्या कारण है? मैंने सुना था आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी। आप लोगों में से बालक अभिमन्यु के सिवा दूसरा कोई उस व्यूह का भेदन नहीं कर सकता था। अभिमन्यु को भी मैंने उस व्यूह से निकलने का ढंग अभी नहीं बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों ने उस बालक को शत्रु के व्यूह में भेज दिया हो? सुभद्रा नंदन उस व्यूह को अनेकों बार तोड़कर युद्ध में मारा तो नहीं गया? वह सुभद्रा और द्रौपदी का प्यारा तथा माता कुंती और श्री कृष्ण का दुलारा था। बताइए तो काल के वश में पड़ा हुआ ऐसा कौन है जिसने उसका वध किया है? हाँ, वह कैसे हंस हंस कर बातें करता था और सदा बड़ों की आज्ञा में रहता था। बचपन में भी उसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। कितनी प्यारी प्यारी बातें करता था, ईर्ष्या द्वेष तो उसे छू नहीं गया था। वह महान उत्साही था। उसकी भुजाएं बड़ी बड़ी और आंखें कमल के समान विशाल थी। अपने सेवकों पर उसकी बड़ी दया थी। कभी नीच पुरुषों की संगति नहीं करता था। वह कृतज्ञ, ज्ञानी और अस्त्र विद्या में कुशल था। युद्ध में पीछे पैर नहीं हटाता था। युद्ध का तो वह अभिनंदन करता था। शत्रु से देखते ही भयभीत हो जाते थे। वह आत्मीय जनों का प्रिय करने वाला और पितृवर्ग की विजय चाहने वाला था। शत्रु पर पहले कभी नहीं प्रहार करता था और युद्ध में सदा निर्भीक रहता था। रथियों की गणना होते समय जिसे महारथी गिना गया था, उस वीर अभिमन्यु का मुख देखे बिना अब मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी? अपने से अधिक दुख तो सुभद्रा के लिए हो रहा है। वह बेचारी बेटे की मृत्यु सुनते ही शोक से पीड़ित होकर प्राण त्याग देगी। अभिमन्यु को न देखकर सुभद्रा और द्रौपदी मुझसे क्या कहेंगी? उन दोनों को मैं क्या जवाब दूंगा? सचमुच मेरा हृदय वज्र का बना हुआ है। तभी तो पुत्र वधु उत्तरा के रोने बिलखने का ध्यान आते ही उसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। इस प्रकार अर्जुन को पुत्र शोक से पीड़ित और उसी की याद में आंसू बहाते देख भगवान कृष्ण ने उन्हें पकड़कर संभाला और कहा, मित्र, इतने व्याकुल न हो। जो युद्ध में पीठ नहीं दिखाते उन सभी शूरवीरों को एक दिन इसी मार्ग से जाना पड़ता है। जिनकी युद्ध से ही जीविका चलती है, उन शत्रु का तो विशेषतः यही मार्ग है। उनके लिए संपूर्ण शास्त्रज्ञों ने यही गति निश्चित की है। युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए मृत्यु हो जाए, ऐसा तो सभी शूरवीर चाहते हैं। अभिमन्यु ने बड़े बड़े वीर एवं महाबली राजकुमारों को युद्ध में मारा है और उस शत्रु के सामने डटे रहकर वीरों के लिए वांछनीय
अपूजनीय मृत्यु प्राप्त की है। तुम्हें शोक करते देख कि तुम्हारे भाई और मित्र अधिक दुखी हो रहे हैं, इन्हें सांत्वना भरी बातों से आश्वासन दो। तुम तो जानने योग्य तत्व को जान चुके हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आज की कथा यही समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।